तो जय हिंद जय मानवता बच्चों, आ गए हैं एक और शानदार वीडियो को लेके। कौन सी क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। तो आज की वीडियो भी होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का ड्रेनेज चैप्टर के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बिल्कुल कॉपी पेन लेके 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। आराम से बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाओ और पूरी वीडियो के मजे लो। सारे क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगे। जो ना आए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय ड्रेनेज। आप ड्रेनेज से क्या समझते हैं? तो बेटा देखो मैं आपको समझाता हूं। ड्रेनेज का जो मतलब होता है ना, ड्रेनेज का मतलब होता है किसी भी एक एरिया के अंदर रिवर सिस्टम कैसा है। किसी भी एक एरिया में रिवर का पानी कहां से आ रहा है और रिवर का पानी कहां जा रहा है, इस सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज। कोई दिक्कत? आगे बात समझ। मैं दिल्ली में रहता हूं, तो अगर मैं दिल्ली की ड्रेनेज पढ़ूंगा या दिल्ली की ड्रेनेज की बात करूं तो मैं क्या पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा कि दिल्ली में कौन कौन सी रिवर आ रही है, कहां से आ रही है, दिल्ली से कौन कौन सी रिवर जा रही है, कहां जा रही है, कहां से उनका पानी आ रहा है, कहां उनका पानी जा रहा है। इस सिस्टम को बोलते हैं बेटा ड्रेनेज। आई बात समझ? चलिए तो एक बार इसके आंसर की तरफ नजर डालते हैं। ड्रेनेज रेफर्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। सेम जो मैंने आपको बोला, इट इंक्लूड्स रिवर्स, लेक्स एंड द वे वाटर फ्लो ओवर द लैंड। आई बात समझ? किसी भी इलाके के अंदर पानी कहां से आ रहा है, पानी कहां जा रहा है, इस सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज। चाहे वो पानी नदी का हो, चाहे वो पानी लेक का हो। आई बात समझ में बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ नजर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन। बेटा ड्रेनेज बेसिन का क्या मतलब होता है? ड्रेनेज बेसिन का सिंपल मतलब होता है बेटे, देखो कोई भी अगर कोई रिवर बह रही है, मान लो तो कोई रिवर बह रही है, तो ये रिवर जो बह रही है बेटा, इसके आसपास कुछ मतलब कोई रिवर आई यहाँ आ गई, कोई रिवर आई यहाँ आ गई, कोई रिवर आई उधर। जैसे गंगा नदी में आपको पता है यमुना नदी जाके मिल जाती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो नदी गई, इस नदी का पूरा इलाका मिलाते हैं। ये पूरा इलाका जहां जहां पर नदी फैली है, ये पूरा इलाका क्या कहलाएगा बेटा? ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। ठीक है कि एक सिंगल जो नदी है उसने कितना इलाका ड्रेन किया, इसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ये पूरा इलाका क्या कहलाएगा बेटा इस रिवर का? ड्रेनेज बेसिन। आई बात समझ? चलिए सॉरी, आंसर देखते हैं। आंसर क्या रहा है? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया कोई नदी बह रही है, तो गंगा नदी बह रही है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है बेटे अगर कोई बाहर की नदी आए और किसी बड़ी नदी में मिल जाए तो छोटी नदी बन जाती है उसकी ट्रिब्यूटरी। जैसे जब गंगा नदी बह रही होती है तो गंगा नदी में यमुना नदी आके मिल जाती है, तो यमुना नदी छोटी नदी है, इसका पानी कहां जाके मिल गया? गंगा नदी में। तो यमुना नदी क्या कहलाती है बेटा? ट्रिब्यूटरी, जो अपना पानी बड़ी नदी के अंदर ट्रिब्यूट कर रही हो। तो हम आंसर पढ़ रहे थे अ एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। आई बात समझ? चलिए शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है भैया? जल विभाजक क्या होता है? वाटर डिवाइड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं सॉरी मेरी तबीयत खराब है आज। जैसे मान लेते हैं बेटा ये इलाका है, ये इलाका है। आप बताओ मैं अगर पानी गिराऊं अपने हाथ पे, ध्यान से देखो मेरा हाथ है थोड़ा सा कर्व कर लिया मैंने। मैं अगर पानी गिराऊं तो क्या पानी यहाँ रहेगा बेटा? नहीं, पानी या तो इधर गिर जाएगा या तो इधर गिर जाएगा। तो पानी इधर गिरा तो इधर गिरेगा, इधर गिरा तो इधर गिरेगा। इस पानी को अलग अलग किसने बांटा? इसने। तो कोई सी भी ऐसी चीज, चाहे कोई माउंटेन हो बेटा, कोई बहुत बड़ा पत्थर हो, कोई सी भी ऐसी चीज जो पानी को अलग अलग दिशाओं में बांट दे, वो चीज कहलाती है आपका वाटर डिवाइड। ठीक है, वाटर डिवाइड के एग्जाम्पल बेटा कोई बड़ा माउंटेन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा स्टोन हो सकता है। आई बात समझ में? जल विभाजक क्या होता है? चलिए, अ वाटर डिवाइस इज हाईलैंड यानी कि उठा हुआ जमीन, और अ रिज का मतलब होता है कोना। सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन, कोई सा भी एक उठा हुआ जमीन, कोई पत्थर, कोई माउंटेन जो दो रिवर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, दो रिवर बेसिन को बांट रहा हो अलग अलग, उस चीज को बोलते हैं बेटा क्या? जल विभाजक। ठीक है बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। देखो बेटा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। आपको बताना है हमारी जो इंडिया है, मैं यहां पर एक इंडिया ड्रॉ करता हूं। अच्छा मैं इस पे पढ़ाता हूं, रुको। अगर मैं यहां पर एक इंडिया ड्रॉ करूं बेटे, एक सेकंड व्हाइट बोर्ड पे आ जाऊं मैं। चलिए अगर मैं यहां पर एक इंडिया ड्रॉ करता हूं, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है ऊपर नॉर्थ,
नीचे साउथ, इधर आपका ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है भाई इंडिया के अंदर जो 2 मेजर रिवर सिस्टम है उसको डिफाइन करो। तो हमारे इंडिया में बेटा 2 मेजर रिवर सिस्टम जो है, एक है हमारा ऊपर हिमालयन रिवर सिस्टम, एक है हमारा नीचे, तो कौन चला रहा है गाना, पेनिनसुलर रिवर। देखो बेटा, अब देखो दोनों, हिमालयन रिवर क्यों बोला भैया आपने इसको, क्योंकि आपको पता है बेटा ये जो इलाका है हमारे इंडिया में, इस जगह पर क्या है बेटा, एक सेकेंड, हमारे इंडिया में इस जगह पर क्या है, बहुत सारे पहाड़। और इसको भैया पेनिनसुलर रीजन क्यों बोला, क्योंकि पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा इलाका जिसके 3 साइड क्या हो, वाटर, जिसके 3 साइड क्या हो बेटा, वाटर। तो हमारे इंडिया का जो नीचे का इलाका है, इधर आपको पता है अरेबियन सी है, इधर आपको पता है क्या है, अरेबियन सी, नीचे आपको क्या पता है, इंडियन ओशन है, इधर आपको पता है इधर क्या है बेटा, बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया का नीचे का जो इलाका है बेटा, साउथ वाला, ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेनिनसुलर रीजन। यहाँ पर जो नदियां बहती है नीचे की तरफ, चाहे कितनी भी नदी बहे, इन नदियों को कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। ऊपर जो नदियां बहती है माउंटेन से निकलते हुए, उनको बोलते हैं बेटा हिमालयन रिवर्स। कोई दिक्कत आई बात समझ? अगर हम इसके उसकी बात करेंगे डिफरेंस की, तो आगे मैंने क्वेश्चन करवाया जिसमें मैं आपको डिफरेंस जो है वो बताऊंगा। आपको 2 मेजर सिस्टम समझ में आ गया, ऊपर हिमालय है तो ऊपर के रिवर्स को हिमालयन रिवर्स, नीचे पेनिनसुला है इंडिया में तो नीचे वाले रिवर का नाम पेनिनसुलर। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए चलो भाई बैक आ जा। चलिए बेटे आंसर देखते हैं, सिंपल जो मैंने आपको बताया। The 2 major river system of India are Himalayan rivers and Peninsular rivers। चलिए अगला, mention any 2 difference between, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया, आपने जो अभी हमें एक सेकेंड, आपने जो अभी हमें समझाया कि ये जो है, अगर मैं इंडिया बनाऊं, एक रफ इंडिया बनाया मैंने, ठीक है, तो ऊपर वाली रिवर हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर्स है, नीचे वाला हमने क्या पढ़ा, पेनिनसुलर रिवर है। भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेटा हिमालयन रिवर्स डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है बेटा, हिमालय से। तो ये जो रिवर होती है ना बेटा, ये और ये रिवर, इन दोनों में ये दिक्कत है कि सीजनल की अगर हम बात करें तो नीचे हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है ये क्या होती है, सीजनल, यानी कि जब बरसात का महीना आएगा तब इन रिवर्स के अंदर जो इंडिया के साउथ में बह रही है इसमें पानी बिल्कुल उफान मारेगा, पानी भर जाएगा। लेकिन नॉर्थ की नदियां ना बेटे किसी भी सीजन की मोहताज नहीं है, इसमें हमेशा 12 मंथ आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी बिल्कुल छपा चलता ही रहता है। तो नॉर्थ की नदियां हिमालयन रिवर सीजनल नहीं होती, हमारी साउथ की नदियां क्या होती है बेटा, सीजनल होती हैं। ये मौसम पे डिपेंड होती है, मानसून पे डिपेंड होती है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, हिमालयन रिवर की 2 सबसे बड़ी रिवर की बात करें तो आप इंडस, आप गंगा, आप ब्रह्मपुत्र, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर हम साउथ की रिवर की बात करें बेटा तो साउथ में आप नर्मदा, लेट्स से नर्मदा और तापी, ये 2 एग्जाम्पल दे सकते हो साउथ में। और नॉर्थ में आप दे सकते हो बेटा एक गंगा और एक आप दे सकते हो इंडस। ये 2 किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, नॉर्थ के, और ये किसके एग्जाम्पल हो गए, साउथ के। आई बात समझ? अगले की बात करते हैं भैया, एक और डिफरेंस बताओ। 2 डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिए कि भैया नीचे वाली रिवर जो होती है पेनिनसुलर रिवर, ये सीजनल होती है, नॉर्थ की रिवर सीजनल नहीं होती है। दूसरा, अगर नेम की बात करें तो ऊपर की जो मेन 2 नदियां हैं वो क्या है, गंगा और बेटा इंडस, और साउथ की 2 सबसे मेन नदियां कौन सा, नर्मदा और तापी। आई बस समझ? अगले की बात करें तो जो नॉर्थ की रिवर्स होती है ना, नॉर्थ की रिवर ये बेटा बहुत लंबी होती है, इनकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है बहुत। लेकिन साउथ की रिवर बहुत छोटी है, शॉर्ट साइज है इनका और बहुत छोटी छोटी हमें देखने को मिलती है। तो तीसरा डिफरेंस जो है बेटा वो ये हो गया। चलिए एक बार हम अपने आंसर की तरफ आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पड़ रहे हैं। देखिए हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स। अब यहाँ पर बात आती है भैया पेरेनियल का क्या मतलब होता है। पेरेनियल का मतलब होता है बेटे बारहमासी। बारहमासी मतलब जो नॉर्थ की रिवर होती है उसमें हमेशा पानी होता है, इसलिए नॉर्थ की जो नदियाँ होती है जिसको हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं उनको हम पेरेनियल रिवर्स भी बोलते हैं। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है वाइल्ड पेनिनसुलर रिवर्स
आर सीजनल। जबकि बेटा जो हमारे साउथ की रिवर होती है ना, पेनिनसुलर रिवर, ये हमें क्या देखने को मिलती है, ये सीजनल है। यानी कि अगर बारिश बहुत अच्छी होगी तो इसका पानी उफान मारेगा, अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो इसका पानी जो है बेटा वो दिन पर दिन हमें क्या देखने को मिलेगा, कम भी हो जाता है और साउथ की नदियां यहां तक सूख भी जाती है। लेकिन नॉर्थ की कोई भी नदी आप जल्दी नहीं सुनोगे सूख गई। आपने कभी नहीं सुना होगा इंडस सूख गई, ब्रह्मपुत्र सूख गई या गंगा सूख गई, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, माउंटेन से कनेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए अगले अगर हम बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया हिमालयन रिवर जो होती है वो क्या होती है, उनका जो रिवर साइज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है बेटे, बड़ा होता है। लेकिन हमारी पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो साइज में भी क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा नेम द 3 मेन हिमालयन रिवर। सेम क्वेश्चन मैंने आपको भी पढ़ाया कि भाई हमारे इंडिया में जो ऊपर की नदियां हैं हिमालयन रिवर्स है, उसमें कोई सी भी 3 बता दो तो आंख बंद करके इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र पे टिक मार देना है। कोई दिक्कत? हिमालयन रिवर्स में अगर हम बात करें 3 सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इंडस रिवर। अब इंडस रिवर ना कई सारे बच्चों को हिंदी में नहीं पता होता, तो बेटे इंडस रिवर बोले तो हमारी सिंधु नदी, गंगा नदी को आपको पता है गंगा नदी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। एक फन फैक्ट बताऊं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो किस पे टिक मारोगे आप? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको टिक मारना है बेटा गंगा पे। किस पे? गंगा पे। इंडिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है बेटा गंगा। आई बस समझ। बाकी इंडस नदी बाहर से आती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी बाहर से आती है। भैया ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से आती है? तिब्बत। कोई दिक्कत बेटे? चलिए लेकिन जो हमारी गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है हमारे इंडिया में ही और बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। तो इसलिए गंगा नदी को कंसीडर किया जाता है इंडिया की सबसे बड़ी नदी। उसका अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो उसका एरिया आंख बंद करके याद रखो 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा व्हाई आर मोस्ट ऑफ द पेरेनियल रिवर्स सीजनल। कह रहा भैया पेरेनियल रिवर पेनिनसुलर रिवर जो है ज्यादातर वो सीजनल क्यों है? क्योंकि बेटा इसका सबसे मेन रीजन ये है क्योंकि नीचे कोई बड़ा हिमालय है ही नहीं, कोई ग्लेशियर है ही नहीं जहां से उनकी उन नदियों में पानी जो है वो आए। जो हमारी हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स में हमेशा पानी क्यों रहता है? वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? बड़े बड़े ग्लेशियर से। भैया ग्लेशियर और माउंटेन में अंतर क्या है? तो बेटे ग्लेशियर का मतलब होता है वो माउंटेन जिसपे बर्फ जमी हो। तो जितने भी हमारे बेटा नॉर्थ की नदियां है ना वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? उन पहाड़ों से जहां पर बर्फ है। और ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पता ही है बढ़ती जा रही है, तो बर्फ पिघल रहा है और नदियों में आ रहा है, बर्फ पिघल रहा है नदियों में आ रहा है, इसलिए उनका पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है हमारी नीचे की रिवर जो है बेटा प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो किसी भी ग्लेशियर से कनेक्ट नहीं है। वो किससे कनेक्ट है? सीजन पे। कौन से सीजन पे भैया? तो मॉनसून सीजन जो कि जून जुलाई में आता है। आपने एल नीनो का नाम सुना होगा। एल नीनो एक इफेक्ट होता है जिसमें इंडिया में मॉनसून का महीना आ ही नहीं पाता। तो उस टाइम पे आप बताओ अगर इंडिया में बारिश ही नहीं होगी तो ऑन डायरेक्ट सिंपल सी बात है जो पेनिनसुलर रिवर है उनका पानी क्या होगा? धीरे 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 सूखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक बार आंसर देखते हैं। आंसर क्या बोल रहे हैं? आंसर भी सेम वही बोल रहा है जो मैंने आपको समझाया। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। सिंपल मैंने आपको बताया जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो मेनली सब किस पे डिपेंड है बेटा? रेनफॉल, बारिश के महीने पे डिपेंड है। फॉर वाटर सो दे फ्लो मेनली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून का सीजन आएगा तब उन नदियों के अंदर पानी उफान मारेगा। अगर मॉनसून नहीं आएगा तो पानी दिन पर दिन क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज डेल्टा भैया? तो बेटा डेल्टा डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको समझाता हूं मैं एक बढ़िया से पेज पे। देखिए डेल्टा का मतलब क्या है बेटा? डेल्टा मैं आपको समझाता हूं गंगा नदी के एग्जाम्पल से। देखिए गंगा नदी का अगर एग्जाम्पल लेंगे ना तो डेल्टा का मतलब होता है बेटा ऐसा पॉइंट जहां पर नदी जो है खत्म होकर किसी बड़ी वाटर बॉडी से मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लेते गंगा नदी आई और हमारा किस में जाके मिल गई बेटा? बे ऑफ बंगाल में। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। चलिए तो डेल्टा की बात कर रहे थे। डेल्टा मतलब भैया गंगा नदी आई, सारा पानी कहां जाके मिल गया? बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके मिल गया। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया एक पतली सी नाली की तरह आएगी सारा पानी जगह गिर जाएगा, क्योंकि गंगा नदी में लाखों करोड़ लीटर पानी है। तो जब ये बे ऑफ बंगाल में मिल रही होती है ना बेटे, तो ये बहुत सारे अलग अलग जहां पर ये खत्म हो रही होती है
वहां पर ये क्या करती है, एक ट्रायंगुलर सा शेप क्रिएट कर देती है। इस शेप को ही हम क्या बोल रहे हैं, इस शेप को ही हम बोल रहे हैं डेल्टा। और हमारी इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा मुहाना कौन सा है बेटा, वो है सुंदरबन डेल्टा। 1 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। भैया सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो बेटा सुंदरबन डेल्टा बनाती है हमारी गंगा नदी। तो भैया इसका नाम गंगा डेल्टा रख देते, सुंदरबन डेल्टा क्यों रख दिया, वो इसलिए रखा बेटे क्योंकि जिस जगह से गंगा नदी का पानी बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के पेड़ पाए जाते हैं जो कि बस यहीं पाए जाते हैं। उन पेड़ों का नाम होता है सुंदरी का पेड़, इसलिए इस इलाके का नाम ही क्या रख दिया, सुंदरबन डेल्टा। कोई दिक्कत, आपने देखोगा जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको वन बोल देते हैं, तो यहाँ सुंदरी नाम का पेड़ है, इसलिए इस पूरे इलाके का नाम ही क्या रख दिया, सुंदरबन डेल्टा। इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर, जो कि इंडिया की क्या है बेटा, सबसे बड़ी रिवर। कितना एरिया है इसका, कंटैचमेंट एरिया की बात करें तो 25 किलोमीटर, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, 2525 किलोमीटर। तो समझ में आया, डेल्टा की पूरी चर्चा जो है हमने कर ली। अब पढ़ते हैं कि हमारा आंसर हमें क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है। चलिए, अ डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म formed by the deposition of the sedimentary and the mountain of the river। मैंने आपको समझाया डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप है, जिस जगह पर रिवर एक बड़ी वाटर बॉडी में जाके मिल रही हो उस जगह पर बहुत सारे पत्थर भी इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे कण, क्योंकि बेटा रिवर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पत्थर सब आते रहते हैं, तो जिस जगह वो बड़ी वाटर बॉडी में जा रही होती है उस जगह थोड़े से वो इकट्ठा भी हो जाते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं, कह रहा नेम 2 ईस्ट फ्लोइंग रिवर, नेम 2 वेस्ट फॉलोइंग रिवर। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो बीच बीच में मुझे खांसी हो जा रही है, आप ऑफ एंड डाउन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भैया हमारे इंडिया के अंदर ना, आप सिंपल सा एक काम करो, आप ये बता दो 2 ऐसी नदी का नाम जो ईस्ट की तरफ बहती हो और 2 ऐसी नदी का नाम बता दो जो वेस्ट की तरफ बहती हो। तो सिंपल बेटा, आपसे अगर ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर का नाम पूछ ले तो गंगा और गोदावरी, अगर आपसे वेस्ट की तरफ बहने वाला पूछ ले तो नर्मदा और तापी। चलो एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भैया ये इंडिया है हमारा इतना प्यारा सा, आपको बताना है ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है यार कोई से भी 2 ऐसी रिवर बता दो जो ईस्ट की तरफ बहती हो, तो कोई बात नहीं भी बताते हैं। एक हो गई हमारी कौन, गंगा, एक हो गई हमारी गोदावरी। बेटा इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। गोदावरी का ना एक दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण मतलब साउथ। तो बेटे हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, लेकिन बेटा दक्षिण की गंगा, साउथ की गंगा हम कौन सी नदी को बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप टिक किस पे मार दोगे, गोदावरी पे। गोदावरी नदी का सेकंड नेम क्या है, दक्षिण गंगा। अरे ये बिल्कुल बात समझ। तो भैया इंडिया में ईस्ट की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो बेटा गंगा और गोदावरी। अरे ये बात समझ। तो भैया वेस्ट की तरफ भी बता दो, तो एक हो जाएगी आपकी नर्मदा और एक हो जाएगी हमारी तापी नदी। समझ में आ रही है बेटा। अब गंगा और गोदावरी ईस्ट की तरफ बह रही है, तो ये कौन सी बड़ी वाटर बॉडी में जाके मिल रही होगी, इंडिया के ईस्ट में कौन सी वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जाके गंगा का गोदावरी का पानी खत्म हो जाता है। भैया वेस्ट की तरफ बह रही है, तो वेस्ट में कौन सा पानी है बेटा, अरेबियन सी, अरब सागर। तो नर्मदा और तापी का पानी किस में जाके मिलता है, अरब सागर, बोले तो अरेबियन सी में। अरे ये बात समझ। चलिए आते हैं अपनी पीडीएफ पे, समझा दिया मैंने आपको क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारी पूरी पीडीएफ का, कह रहा भैया ट्रिब्यूटरी बताओ, सहायक नदियां बताओ क्या होता है। तो आते हैं एक बार व्हाइट पेज पे और समझते हैं कि भैया क्या होती है ट्रिब्यूटरी। बहुत सिंपल है, नाम में सुन लो, ट्रिब्यूट का मतलब क्या है। जैसे मानते हैं एग्जाम्पल मैं आपको गंगा का देता हूँ, इंडिया की सबसे पवित्र नदी गंगा है, गंगा का एग्जाम्पल देखते हैं। गंगा आपको पता है बेटा बहुत विशाल बहुत बड़ी नदी है। अब ये नदी जब बह रही होती है बेटा, ये नदी जब बह रही होती है तो एक नदी आती है जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है यमुना। यमुना आपको पता है बहुत छोटी नदी है, गंगा के सामने तो बिल्कुल बच्ची सी है। ये क्या करती है, बहते 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 जाती है गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल गई। इस नदी को हम बोलेंगे बेटा ट्रिब्यूटरी।
ट्रिब्यूटरी का मतलब है, सहायक नदी का मतलब है कोई अगर बड़ी नदी बह रही है बहुत ज्यादा और कोई छोटी नदी दूर से भटकती हुई आई और उसमें मिल गई, उसका सारा पानी बड़ी नदी में मिल रहा है, तो उस छोटी नदी को क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी। तो यमुना क्या है? यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। आ रही है बात समझ? चलिए, हमारा पीडीएफ तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी डेरिवेशन मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपके 1 मार्क्स के आने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। वो पूरी डेरिवेशन है बेटा गंगा नदी के ऊपर। भैया गंगा नदी की लेंथ मैंने आपको बता दी कितना, 25 किलोमीटर। कौन सी नदी में जाके या कौन सी बड़ी वाटर बॉडी में जाके ये एंड हो जाती है बेटा? बे ऑफ बंगाल। आ रही है बात समझ? चलिए, ये तो हमने 2 फन फैक्ट पढ़े। आगे बात करते गंगा की। भैया गंगा नदी पानी तो आ रहा है, कहां से आ रहा है? गंगा का पानी कहां से आ रहा है? तो गंगा का पानी आता है बेटे एक बहुत बड़े ग्लेशियर से, जिसका नाम है गंगोत्री। इसका नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। भैया गंगोत्री ग्लेशियर का पानी पिघलता है तो यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है बेटा भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। तो जब गंगोत्री से पानी पिघला तो नदी जो निकली पहाड़ से उसका नाम क्या बेटा है? भागीरथी। अब ये बहते 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 आ रही होती है और दूर से एक नदी और आती है भटकते हुए, उसका नाम है बेटा अलकनंदा। वो भी दूर से भटकते हुए आ रही होती है और ये दोनों जो है बेटा एक जगह पर आके टकरा जाते हैं। इधर से गंगोत्री ग्लेशियर है, पानी पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, गर्मी की वजह से पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है। उधर से एक और नदी भटकती हुई आई दूर से, जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। ये दोनों एक जगह पर मिल गए। अब 2 छोटी नदी मिलके एक बड़ी नदी बना देते हैं। तो भैया पहले आप तो ये बताओ कि ये दोनों मिले किस जगह पर? तो ये मिले बेटा देवप्रयाग। भैया देवप्रयाग कौन से स्टेट में है? तो इंडिया का उत्तराखंड। तभी तो हरिद्वार जाते हैं। क्यों जाते हैं हरिद्वार? क्योंकि अभी ये भी गंगा बनी है और हरिद्वार में आई है, वहीं जाके डुबकी मार के पाप हम धो लेते हैं, क्योंकि धुलते नहीं है, वो अलग बात है। तो बात समझ में आई आपको बेटा गंगा के बारे में? गंगा नदी कौन से ग्लेशियर से आती है? गंगोत्री। भैया गंगोत्री से तो निकलती है, उसका नाम गंगा तो नहीं होता, तो क्या होता है बेटा? भागीरथी। भैया भागीरथी से कौन सी नदी आके मिलती है? अलकनंदा। कौन सी? एक सेकेंड। अलकनंदा। अरे ये बात समझ? चलिए भैया कहां पर मिलते हैं भागीरथी और अलकनंदा? तो ये मिलते हैं बेटा देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद जन्म होता है एक नदी का, जिसका नाम क्या है? गंगा, जिसकी हम पूजा करते हैं। और बेटा खत्म कहां होती है गंगा जाके? तो बहते 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 खत्म होती है बेटा ये बे ऑफ बंगाल। भैया कुछ फायदे भी तो होते होंगे इसके? हाँ बिल्कुल फायदे हैं भैया। इरिगेशन में, खेती बाड़ी में बहुत मदद करती है। हमारे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान को उपजाऊ मिट्टी यही प्रोवाइड करती है, मिनरल्स यही प्रोवाइड करती है। आफ्टर ऑल हिंदुओं की पवित्र नदियों के अंदर इसका वर्चस्व जो है हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारे फायदे, फन फैक्ट हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ लिए। चलिए तो लौटते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। हमारी पीडीएफ जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे आपके एग्जाम में टच हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चैप्टर या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।